बसूती क्या खांदी मीठ भात घुग दे ए घुग दे क्या करा मैं घुग दो पकोड़ा मैं घुग दो गुजरो कब जामार घुग दो केला दे घुग दी है ओ घुग दो यार दे पकड़ो एक दिन छोड़ो ना बोले यार खड़ी माला पकड़ कान चूड़ी पकड़ एक दे अपने अपने भगवान ने क्या माया जी क्या माया जी भगवान ने बोले तो डोर दे डोर और क्या था डोर जी भाई ध्यान दे पकड़ी गुपुली 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 उल्टी नहीं करी वाह आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं निकिता स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से। मौसम की बात की जाए तो बड़े दिनों बाद आज सुंदर सुंदर बादल देखने को मिले। कुछ टाइम पहले इन बादलों से चिढ़ हो रही थी, लेकिन अब इन बादलों को हम रोज़ पुकारते हैं कि आए और एक दिन बहुत ज़ोर से बरस ही जाए। मौसम लगातार ख़राब होता जा रहा है। इतनी तेज़ आंधी तूफान चल रहा है ना, इतनी तेज़ क्या बोले, इतना अच्छा लग रहा है। दिन भर आज लाइट नहीं थी और अब जाके लाइट आई है। जब ये मौसम ख़राब होना शुरू हुआ तो ये मौसम ख़राब हो रहा है तो दिल को एक तसल्ली सी मिल रही है कि क्या पता थोड़ी देर में बारिश आ ही जाए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है बारिश, जंगलों के लिए भी और हम इंसानों के लिए भी। आज का टेम्परेचर 37 डिग्री था यहाँ और दिल्ली में 46 डिग्री था। तो आप लोग लगा सकते हैं कि यहाँ उत्तराखंड में भी कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि कितनी तेज भयानक आग लगा रखी है लोगों ने और पूरे पहाड़ ऐसे जल रहे थे। देख के इतना दुख हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं अपने घर की छत से देख रही थी सामने वाले पहाड़ को। इतना बुरा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वहाँ जाते और बुझाने की कुछ तो हेल्प करते, उन पशु पक्षियों की थोड़ी तो मदद होती। इंसान तो अपना इधर उधर चला जाएगा, लेकिन वो पशु पक्षी अपने घोल छोड़ के, अपने घोंसले, अपने बच्चे छोड़ के पता नहीं कैसे जाएंगे। पता नहीं इंसानों को दया ही नहीं आ रही है। तो भगवान अब थोड़ी सी रहम करे और जल्दी से सारे बादल बरसे, फिर से हरियाली आए सारे पहाड़ों पर और ये जहाँ जहाँ भी आग लगी है वो सारी बुझ जाए। चारों तरफ के पहाड़ों पर बहुत घने घने बादल छाए हुए हैं, ये देख सकते हैं। इधर साइड तो नहीं है, लेकिन यहाँ पूरे बादल भरे हुए हैं। अचानक जो ये मौसम ख़राब हुआ है ना, इससे इतना सुकून मिल रहा है। बस ये बादल कहीं भागे ना, यहीं रहे और बरस ही जाए तो ही अच्छा है। वैसे तो डैम ने पहले ही सायरन बजा दिया है और नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है, लेकिन बारिश आ जाए तो सबको खुशी मिल जाएगी ना। बारिश बिना पानी से, मतलब नहर के पानी से इतना नहीं हो रहा है जितना बारिश के पानी से ये जो खेतों में जो रूखापन है, मिट्टी जो सूख गई है, उसमें नमी आ सकती है। तो ये बारिश बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमने अलकनंदा नदी का जलस्तर भी देखो कितना ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जैसे मौसम ख़राब शुरू होना होता है वैसे डैम क्या है, पानी छोड़ देता है नदी में। तो ये देखिए टिप 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 बूंदें भी गिरने लगी है छत में, देख सकते हैं छोटी छोटी बूंदें गिरने लगी हैं। तो भगवान करे बहुत तेज़ बारिश आ ही जाए। और आज मैं अपनी ड्यूटी निभाने नहीं गई, आज मम्मी गई है मेरी जगह। मम्मी ने कहा कि बारिश आ सकती है और मौसम ख़राब हो भी सकता है। ऊपर से लाइट भी जा रखी थी और उद्धू भी सो नहीं रहा था। तो मम्मी ने कहा तू इसको सुला आज, क्योंकि वो दिन भर भी नहीं सोया है, क्योंकि दिन भर लाइट नहीं थी। तो मम्मी ने कहा तू सुला दे इसको और मैं जाती हूँ आज दूध देने के लिए। तो आज मम्मी जा रखी है, मैं घर पे हूँ। वैसे तो रुदू सो गया है और जैसे मैं सुला के उसको बाहर आई, वैसे लाइट भी आ गई थी। बाहर देखो तो बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। धीरे धीरे सामने वाले पहाड़ और यहाँ सामने वाले पहाड़ पे भी बादल आना शुरू हो गए हैं, जो कि लग रहा है आज आ ही जाएगी बारिश। तो बहुत ही खुशी हो रही है। हमने उस पहाड़ पर लगी थी, देख के मन इतना उदास हुआ। तेज़ बारिश आने से बहुत सारे फ़ायदे हैं गांव में, क्योंकि गांव में थोड़ी सी बारिश से ही ठंडा हो जाता है मौसम। साथ ही साथ जो ये मिट्टी सूख रही है, इसको भी थोड़ी नमी मिल जाएगी और फल भी थोड़े बहुत उनको नमी मिल जाएगी, जिससे वो पकने स्टार्ट हो जाएंगे। पूरे छत में टिप 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 सारे बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, बड़े बड़े बूंद तो गिर रहे हैं। अब देखते हैं मोटी बारिश कब तक आती है, कहीं ये बादल भाग ना जाए। भाई सब कुछ हो जाए, बस ये बादल रुके रहने चाहिए। आज मौसम साफ़ हो रखा है एकदम
और ये देखिए हमारे पेड़ पर भी बस गिने चुने आम ही दिख रहे हैं, बाकी सारे नीचे गिर चुके हैं। और जो थोड़े बताए भी होंगे शायद वो भी उनमें से कई ख़राब निकल सकते हैं। अभी दूर सामने पहाड़ ऐसा लग रहा है कि जैसे वहाँ बहुत तेज़ बारिश आनी शुरू भी हो गई होगी। और ये देखिए वहाँ श्रीनगर में ऐसा लग रहा है कि बारिश आ गई है, शायद वो अब हमारी तरफ बारिश आ ही रही है। तो थोड़ी देर में इंतज़ार करते हैं, क्या पता बारिश आ जाए। तेज़ गर्जना तो हो ही रही है आसमान में। जितना तेज़ ये बारिश गरज रहे हैं उतना तेज़ अगर बरस भी जाए तो मज़ा ही आ जाए आज। देखिए क्या धूल उठ रही है सामने से, ये सारी रानीहाट की धूल है। ये देखिए पूरा धूल ही धूल हो गया है यहाँ। तो अब बस इसी का इंतज़ार है कि कब तेज़ बारिश आए और कब थोड़ी सी और ठंडक बढ़ जाए। लाइट तो आ चुकी है, रुद्दू भी सोया ही हुआ है, मम्मी भी दूध लेने गई हुई है, बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ बारिश का। और आज इन पहाड़ों को भी थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी खुशी मिलेगी। जो इतने दिनों से जल रहे हैं तो थोड़ी सी हरियाली आ जाएगी पहाड़ों पर भी। हमारे घर के पीछे के पहाड़ भी एकदम सूखे हुए हैं। ऐसे में अगर एक चिंगारी भी यहाँ लग गई तो पूरा पहाड़ जल जाएगा, तो बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा। ऐसे ही हर जगह पहाड़ों के हाल हो रखे हैं, इसलिए तो पहाड़ जैसे थोड़ी सी चिंगारी में थोड़ी सी आग लगने पर पूरे पहाड़ जल जा रहे हैं। इतनी तेज़ गर्जना हो रही है। और यहाँ देखिए इधर साइड कहीं नीला आसमान और का कहीं सफ़ेद बादल आ रखे हैं। यहाँ भी धीरे धीरे काले बादल आने शुरू हो गए हैं। और इधर सनसेट तो हो ही गया है ना। अब तो यहाँ तेज़ गर्जना हो रही है, फुल बादलों से भरा आसमान और बिजली भी कड़क रही है। और दूसरी तरफ देखिए यहाँ डांग साइड और यहाँ उपल्ला साइड धूप आने लगी है। पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा मौसम। कहीं सियार की शादी तो नहीं हो रही है? हमारे यहाँ तो ऐसे ही बोलते हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, अभी तेज़ बारिश तो हुई नहीं है, तो लग नहीं रहा पता नहीं कैसे बरसेंगे बादल, बरसेंगे कि भी नहीं बरसेंगे। बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा, कहीं धूप है कहीं बादल है, समझ ही नहीं आ रहा कब तक। मैं बस वेट कर रही हूँ कि कभी बारिश आए और बहुत तेज़ आए। मौसम को तो पता नहीं, पर ये महाराज अंदर जाके जरूर उठ गए हैं। आज इतनी गर्मी हो रही थी कि इसके कपड़े निकालने पड़े हमको। जैसी लाइट गई और वैसे ये भी उठ गए। बाहर भी धूप लगने लगी है फिर से, पता नहीं क्या हो रहा है यार, मुश्किल आएगी बारिश। पर ये कूं 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 करने लगा ये बंदर है, बंदरू। अच्छा 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 ठीक है कर ले भुजी खा जा छी, तू कर ले भुजी फोटो दे दो मुंह बोलो बोलो काना जी बोलो काना जी तो ಇದು लाटू काना जो लाटू काना अच्छा ए हे क्या अच्छा ना माँ बोल। चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, रुद्री का मामा, चंदा मामा से प्यारा रुद्री का मामा। रुद्री बोलो बोलो। मैं तो बहुत खुश हूँ इस गर्मी से, बोलो जरा रुद्री बोलो रुद्री। चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा। छजी छजी चलिए जा जरा क्या छाला मजो भाई छोनी आ का छाला बजो रात। चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, चंदा मामा से प्यारा। तीन जोड़ बता दो छोड़ दे ये ना सुन है ना रुद्री। अच्छा यो मोमा जी कब से डाला ये मोमा जी। मौसम ने तो इतनी जल्दी करवट ली, मतलब पलक झपकते ही सारे के सारे बादल गायब। मतलब मैं अंदर रुद्दू को बस दूध पिलाने गई थी, मुझे लगा उठा होगा थोड़ी देर खेलेगा, बाहर आई तो पूरा आसमान साफ। मैं अंदर से वेट कर रही कि अभी बरसेंगे बादल, तभी बरसेंगे बादल,
लेकिन बादल तो बरसे ही नहीं। बाहर देखा तो पूरा आसमान साफ, एकदम खाली हो चुका है आसमान। लग ही नहीं रहा कि अभी थोड़ी देर पहले इतने भयंकर बारिश आने की आशंका लग रही थी। कितने भयानक बादल आए हुए थे, काले काले बादल, इतनी तेज़ गर्जना हो रही थी। ऐसा हो रहा मौसम जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये देखिए इस बदले हुए मौसम के हाल, सारे के सारे बादल जैसे कहीं गायब से हो गए हैं। मौसम ने इतनी तेज़ पलटी मारी है कि मतलब पलक झपकते ही सारे के सारे बादल गायब हुई। लग ही नहीं रहा अभी थोड़ी देर पहले तक यहाँ पूरा आसमान भरा हुआ था। ये देखिए कहीं कोई बादलों का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। रुद्रा की नानी अभी दूध लेके आई थी, उसके बाद मतलब गांव की साइड चली गई थी, थोड़ी देर खेतों में चली गई थी। तो रुद्रा मेरे साथ था और उठा हुआ था। उसने इतनी हालत ख़राब कर दी मेरी। मैंने बोला मैं इंतज़ार करी कब मम्मी आएगी कब मम्मी आएगी। तो अब मम्मी आई तो मम्मी के साथ मस्त खेल रहा है भाई। उसको नानी की ऐसी आदत लग गई है कि मेरे साथ तो रहना ही पसंद नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या होगा दिल्ली जाके। रात के मौसम की बात की जाए तो समय अभी 9 बजे का हो रहा है। खाना पीना हमारा हो चुका है और ये देखिए अभी चारों तरफ लाइट भी है और किसी भी पहाड़ पे आज कोई आग नहीं दिख रही है। शाम को तो मौसम ने ऐसी धोखाधड़ी करी, एकदम से पलट गया भाई। कल तक जो सामने के पहाड़ पर आग लगी हुई थी तो उसमें सुनने में आया कि जिन लोगों ने वहाँ आग लगाई, इतनी भयानक आग लगाई, ड्रोन के माध्यम से उन लोगों की पुष्टि की गई और उनको जुर्माना भी पड़ा है और 2 साल की जेल भी हो गई है। तो ये एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये तो पहाड़ों का राख बना देंगे। आज किसी भी पहाड़ पर कोई आग नहीं दिख रही है, इसलिए आज अभी लाइट तो है। शाम से दिन भर लाइट गई हुई थी लेकिन शाम को अभी तक लाइट तो है। रुद्दू भी इसलिए सो गया है, वो भी पता नहीं चिड़चिड़ कर रहा था, लेकिन अब वो आराम से सो गया है नानी के पास। और आसमान की तरफ अगर नज़र दौड़ाऊँ मैं तो तारे तो नहीं है लेकिन चंदा मामा आ रखा है। चंदा मामा आया है और बादल के तो कहीं कोई आसा नहीं दिख रहे। इसका मतलब यह है कि आज रात में ऐसी गर्मी में कटेगी रात, क्योंकि बारिश तो आएगी नहीं तो ठंडा कहाँ से होना है। तो चलिए आज की रात ऐसे ही काट लेते हैं गर्मी में, कल देखते हैं क्या पता कल बारिश आ जाए। तो आज के इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्के से कर दीजिएगा और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।